वहां के किसानों को देखिए फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, अपने यहाँ किसान दूसरे का फॉर्च्यूनर साफ कर रहा है। ये दुर्दशा है और आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। आप बिहार के किसानों की स्थिति समझो वैसी ही है जैसे पटना में अगर कोई गाय पाला हुआ है सड़क पे तो उसका बछड़ा देखना एकदम हड्डी हड्डी हो गया है, इंतजार किया जाता है कब मरेगा। वहां पर कसाई खामखा में बदनाम है। गायों की असली दुर्दशा देखनी है तो शहरों में सड़कों पे देखिए, यहाँ पर तो बदनाम हो गया कसाई। यहाँ पर किसान आंदोलन के विधेयक लाई थी, हालांकि वापस लेना पड़ा। बागपत ये एरिया कंप्लीट ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ था। हरित क्रांति जब आई थी तो खेतों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, तो मेन केंद्र बिंदु क्या था, बना था बागपत। और हरित क्रांति का सच में विस्तार अगर कहीं हुआ तो इसी एरिया में हुआ। देखिए जितना दूर घेरे है ना, इसी एरिया में। यहाँ के किसान आपको संपन्न मिलेंगे। यूपी का ये वाला एरिया, उत्तराखंड के निचला भाग, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का ये वाला पार्ट। बाकी इस साइड में उतनी खेती वगैरह नहीं होगी। एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, तो खेती करेंगे कहाँ पे, तो रेगिस्तानी हो जाता है वहां पे क्या खेती की। अभी तो वहां पर सोलर पैनल लगा दिया, अच्छी चीज है। वहां पे सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ पर आगे बढ़े तो बागपत केंद्र बना। इस एरिया में देखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत जबरदस्त हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा ये हुआ कि यहाँ किसानों की आमदनी बढ़ गई। और यहाँ आड़ती की जो आड़ती समझते हैं, बिहार में तो पहले ही जान ले लिया गया किसानों को। तो बेचारों को ना मंडी पता है, ना एमएसपी पता है, ना आड़ती पता है। क्या जानोगे बिहार में? हमारे यहाँ बिहार में किसान बस जिंदा है, नहीं समझ में आ गया क्या है जिंदा है। आप बिहार के किसानों की स्थिति समझो वैसी ही है जैसे पटना में अगर कोई गाय पाला हुआ है सड़क पे तो उसका बछड़ा देखना एकदम हड्डी हड्डी हो गया है, इंतजार किया जाता है कब मरेगा। वहां पर कसाई खामखा में बदनाम है। गायों की असली दुर्दशा देखनी है तो शहरों में सड़कों पे देखिए, यहाँ पर तो बदनाम हो गया कसाई। यहाँ पर तो उस स्थिति हो गया। आड़ती वहां पे व्यवस्था है। सरकार ने उस सिस्टम को खत्म करने के लिए कई नियम लाने के लिए अभी किसान आंदोलन के विधेयक लाई थी, हालांकि वापस लेना पड़ा। जैसे अगर आपका गेहूं है, अब 22 रुपया सरकार का रेट फिक्स कर दिया कि गेहूं कितना रुपया बिकेगा, 22 रुपया। तो सरकार ना घुमा के बोलेगी, ऐसे नहीं कहेगी कि 22 रुपया किलो, ऐसे नहीं कहेगी कि 22 रुपया किलो, कहेगा 2200 रुपया प्रति क्विंटल। ये पकड़ेगा कौन सी कह रहा है, 22 रुपया किलो बोलना, 2200 रुपया प्रति क्विंटल। क्या जरूरत है प्रति क्विंटल करने का? आप रेट बताओ 2200 रुपया फिक्स कर देना कि हम 1 क्विंटल से नीचे नहीं खरीदेंगे, खत्म। अब अगर 22 रुपया रेट है तो बिहार में जब गेहूं कटेगा तो तुम गौर से देखना, जब कटिया रहेगा ना तो गांव में ना 15 रुपया से बिकना चालू हो जाएगा। 15 रुपया मजबूरी में देखना, 15 रुपया बिकना चालू हो जाएगा। अभी बताओ उस बेचारा को 3 महीना इंतजार किया, 4 महीना, मोटा मोटी 5 महीना, बुआई से लेकर नवंबर से बेचारा लग जाता है तैयारी वगैरह से। 5 महीना वेट किया किसान, उसमें पानी डाला, खेत डाला, आग से बचाया, जानवर से बचाया। उस ठंड में जब सब लोग रजाई में सो रहे थे तो वो बेचारा जाके वहां सुबह शाम देख रहा था। इसके बाद उसको मिला क्या चीज? 15 रुपया किलो, 16 रुपया किलो, यही खरीदेगा सब। 18 रुपया बिक गया तो किसान खुश हो जाता है, 18 रुपये। लेकिन जाओ तनी पंजाब हरियाणा में आड़ती जो मंडी लगा हुआ है, 22 रुपया से नीचे खरीद के दिखा दो, लाइसेंसर हो तो कर देगा आपका। वहां के किसानों को देखियो फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है सब, अपने यहाँ किसान दूसरे का फॉर्च्यूनर साफ कर रहा है। ये दुर्दशा है और आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। आप सब किसान फैमिली से आते हैं, 90% आप में बच्चे किसान फैमिली से आते हैं, लेकिन किसानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। समझ आगे नहीं गया? तो ये दुर्दशा है। यहाँ पे भी आड़ती सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ मंडी होना चाहिए, आप उस जगह पे जाके बेचिए। अब यहाँ पे क्या है, पैक्स बना दिया गया है और जाके एफसीआई में बेचने जाइएगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। उसको पता है कि रुको ट्रैक्टर से लाया है ना गेहूं, ट्रैक्टर से लाया है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, अच्छा रुको इसका ट्रैक्टर का भाड़ा लगा होगा, कहेगा कि बोरा नहीं है, बोरा जिसमें रखेगा बोरा नहीं है, ले जाइए आप परसों लाइएगा। उसको पता है कि एक बार ले जाएगा, ले आएगा, बस उसका 18 रुपया वाला जो सोचा है कि 22 रुपया बेचेंगे, ऑटोमेटिक उसका भाड़ा में लग जाएगा। समझ में आएगी नहीं? फिर लाएंगे ना, गोदाम में जगह नहीं, पानी घुस गया। समझा? जाए तो नहीं पंजाब में, तुम्हारी गलती है, बोरा नहीं है, जगह नहीं है, पानी घुस गया, तुम्हारी गलती है। समझा गया? गेहूं लाए हैं, यहां लाद के जाएगा, नहीं तो वापस जाएंगे तो तोरो को ले जाएंगे। तग्गा पुथर इथे बैठ, मैं निकला गड्डी लेके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हमारा दुर्दशा हो गया। यहाँ पे तो 15 रुपये यही रेट जाता है। अब हम आप लोग अलग अलग गांव में अलग अलग बेचते होंगे, अगर मजबूरी है किसी की तो और खतरनाक हो गया। यहाँ पे एक आदमी को जमीन खरीदना था
तो हमसे क्या बोला कि हम जमीन खरीदने वाला, हम तो कहा खरीद लीजिए, अच्छी बात। तो अभी नहीं ना सर, थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर में खरीदेंगे। हम कहे क्या शुभ होता है क्या? हम जिज्ञासा बस पूछे कि जैसे धनतेरस में सोना। कहा नहीं 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 सर, उस समय बहुत शादी ब्याह होता है ना, तो लोग सस्ता में बेचता है। सोचो कि दहेज के लिए वो सस्ता में बेचता होगा यहाँ पे। ये एक व्यापार बन गया है, व्यापार। समझ में आ गया? और तुम लड़कियां कामयाब हो, दहेज का सिस्टम खत्म होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर तुम लोग ट्रैक्टर के पीछे देखिए, टाली होता है, तो पुरुष अपने आप को ट्रैक्टर समझता है, और तुम लोग को क्या समझ रहा है? ट्राली खींच रहा है। महंगा क्या है? ट्रैक्टर। तो तुम लोग भी पढ़ लिख कर ट्रक बन जाओ। समझ में आ गया? खा पी के ट्रक नहीं बनना है, पढ़ाई करके उतना पावरफुल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?